हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। मोस्ट डेडिकेटेड वीडियो है बीबीए और बीसीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि आप जानते हैं कि एक सेक्शन से कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, जिसमें कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक से उठाए गए एमसीक्यू, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खासकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बीबीए और बीसीए जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो बीबीए और बीसीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कंप्यूटर का। इसमें सारा डिस्कशन होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन होंगे टोटल वो कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड होंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के। देखिए, किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आप तैयारी करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पहले आप लगाइए। सबसे पहला वो स्टेप होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए क्या होता है ना कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं कंप्यूटर में, आपको पता ही है, लेकिन जर्नल कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा। जर्नल कंप्यूटर, तब जर्नल कंप्यूटर से जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। कुछ मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे आप टॉपिक निकालिए और उसको पढ़िएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में आप बहुत सारी बुक, मोटी किताब मत पढ़िए, जिससे कि आप देखिए टाइम कम होता है, उतना टाइम भी नहीं रह पाता है कि आप मोटी किताब पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन से, उसी टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कोबाल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन एज। कोबाल जो कि एक लैंग्वेज है, आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें कि आप जानते हैं कोबाल भी है, C++ है, ये सब आपके क्या हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि मशीन आसानी से समझ लेता है, कंप्यूटर समझ लेता है, ठीक है। कोबाल एक लैंग्वेज है जिसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये पूछा गया है कि किसमें, किस फील्ड में इसका यूज किया जाता है, तो आप जानते हैं कोबाल का यूज किया जाता है किसमें, कॉमर्शियल फील्ड में, ठीक है ना। कॉमर्शियल फील्ड में यूज किया जाता है। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज जो होता है, आप जानते हैं आमतौर पर ये कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस के पर्पज से यूज किया जाता है, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए आप जानते हैं आमतौर पर कंप्यूटर का एक पार्ट उत्तरदायी होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये जानते हैं CPU का एक पार्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। सेट 1 में मैंने आपको बताया भी था। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आज का है रैम स्टैंड्स फॉर। देखिए, मेमोरी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे आप, देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है? इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो आया है ना, ये मेमोरी वाले चैप्टर से आपका आया है कंप्यूटर में। तो मेमोरी जाइएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, मेमोरी को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया लगता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, हमारा लेवल कितना है, हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, है ना। और एग्ज़ाम के पैटर्न का आपको आसानी से आपको पता चल जाता है, अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होती है। देखिए, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए पहले ये पता होना चाहिए ना कि रास्ते की लंबाई कितनी है, रास्ता कितना चौड़ा है ना, और रास्ता कितना ज़्यादा ट्रैफिक वाला है, जिससे कि जाम वाम लगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो पूरा हमें रास्ते के बारे में एकदम अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो उसी तरह अगर हम कोई टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले काम होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है, क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और आपके लिए कौन कौन से टॉपिक है जो सबसे आसानी से आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले उस टॉपिक को क्लियर करिए। तो रैम आपसे पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या होता है। आप जानते हैं रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए एकदम क्लोज ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, देखिए रैंडम वनली मेमोरी, यहाँ वनली कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से लगाइएगा, कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। लगता तो बहुत आसान है, सबको आता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन क्लोज इतना दे देता है कि आप एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना उसको आप झेल नहीं पाते हैं और आमतौर पर गलती कर बैठते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन भी देखिए मेमोरी का ही है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि एक बाइट कितने बीट के बराबर होते हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बाइट, देखिए ध्यान से देखिए, एक बाइट जो होता है, अगर मैं बात करूं एक बाइट की,
तो वो 8 बीट से मिलकर के बना होता है। कितने? 8 बीट से मिलकर के 1 बाइट बना होता है। और अगर मैं बात करूँ निबल की, 1 निबल की मैं बात करूँ तो 1 निबल किससे मिलकर बना होता है? 4 बीट से मिलकर बना होता है। 4 बीट मिलता है तो 1 निबल बनता है, और 1 बाइट जो है वो 8 बीट से बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1 बाइट 8 बीट होते हैं और 1 निबल में कितने होते हैं? 4 बीट होते हैं। इस बात को दोनों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 बाइट क्या हो जाएगा भाई? 1 बाइट क्या हो जाएगा बताइए? 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 बीट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीट्स कर दीजिए। हाँ, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैसे तो आप जानते ही हैं क्या होता है? 1024 किलोबाइट अगर होगा तो 1 MB बन जाएगा, है ना। और 1024 MB रहेगा तो 1 GB बन जाता है, और 1024 GB रहता है तो 1 TB बन जाता है, टेराबाइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे आपको आते होंगे, आपने डेटा यूज किया है तो आप जो जानते ही होंगे आसानी से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड का 1। ठीक है, चलिए अब सेकंड के बाद हम लोग, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ चुका है। देखिए बड़ा ही ध्यान से, इंपॉर्टेंट। SMPS, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि SMPS का फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने पूछा है। SMPS एक कंप्यूटर का पार्ट होता है जो कि पावर सप्लाई का काम करता है, स्विच करता है पावर सप्लाई को। तो इसमें आपसे SMPS का फुल फॉर्म पूछा है, और SMPS का फुल फॉर्म आप ऑप्शन देख सकते हैं। एक बार अच्छे से ध्यान से एकदम केयरफुली देखेंगे क्वेश्चन को, और आंसर को भी देखेंगे ऑप्शन में से। ठीक है, तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है? हाँ, देखिए पहले ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए ऐसे ही होता है एक यूपीएस आप जानते हैं, जब लाइट वाइट चली जाती है तो इन्वर्टर का काम करता है कंप्यूटर के लिए, और कंप्यूटर को ख़राब होने से बचाता है, क्योंकि डायरेक्ट जब लाइट कटती है तो कंप्यूटर में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है वो फुल फॉर्म होता है यूपीएस का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज। देखिए जो डिजिटल डेटा होता है उसको एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, जिसको हम मॉडम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडम कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ध्यान से, मॉडम का काम होता है जिसको हम लोग डोंगल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डोंगल बोल देते हैं। पहले हम यूज करते थे, लेकिन अब तो सर्विसेज इतनी बढ़ गई हैं तो आपको पता ही है। जो डोंगल होता है वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉडम जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये क्या करता है भाई? डिजिटल डेटा जो होता है ना, क्या करता है ये? जो डिजिटल डेटा होता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में हमें देखने के लिए, समझ में आएगा, तो इसके लिए एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है डोंगल यानी मॉडम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। पहले क्वेश्चन देखिए, जब भी क्वेश्चन देखा करिए तो पहले आंसर देने की खुद कोशिश किया करिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, VDU किसको कहा जाता है ये बताना है। जैसा कि आप फुल फॉर्म जानते होंगे, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए वीडियो का फुल फॉर्म होता है VD और U, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है वीडियो का फुल फॉर्म। तो भाई इसमें डिस्प्ले भी आ जाता है, आप जानते हैं, और इसमें स्क्रीन भी आ जाता है। इसका मतलब मॉनिटर भी आ जाता है और स्क्रीन भी आ जाता है। इसका मतलब वीडियो में दोनों शामिल हैं, बोथ A एंड B। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में स्क्रीन और मॉनिटर दोनों शामिल होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बायोस स्टैंड फॉर। देखिए बायोस जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछना चाह रहा है, या आप जानते ही होंगे। देखिए उपरोक्त सभी जब ऑप्शन में दिया रहता है ना तो तुरंत आप उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन इस पे ध्यान दिया करिए, कहीं कहीं धोखा भी हो सकता है।
और धोखा बड़ा ही डेंजरस होता है ना। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है फुल फॉर्म बायोस का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। भाई देखिए, ऐसे की का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी की के माध्यम से, उस की के माध्यम से, उस कुंजी के माध्यम से हमें कोई कमांड देना होता है। भाई देखिए, अगर इंटर आप दबाएंगे है ना, इंटर जब दबाएंगे तो आप जानते हैं कि की जो होता है इंटर, उससे हम किसी भी सेलेक्टेड कमांड को रन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और ये है आज का 9वां क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल। यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो स्थिर और गैर अस्थिर दोनों होती है। यानी स्टैटिक भी होती है। भाई स्टैटिक मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता, अस्थाई है वो, है ना, उसको निकाला नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। एंड नॉन वोलाटाइल, और उसको भाई कम और ज़्यादा भी नहीं किया जा सकता, अस्थिर है। नॉन वोलाटाइल है मतलब कम और ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और वो है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है भाई, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसा कि जानते हैं ROM यानी रोम में हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई अल्टरनेट नहीं कर सकते, मतलब कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये एक स्टैटिक मेमोरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि रैम है, आप जानते हैं मोबाइल में रैम भाई बढ़ा सकते हैं हम। कोई देखे होंगे 4 GB का रैम भी होता है, 8 GB का भी रैम होता है, 16 GB का भी रैम होता है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी को। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा कैसे, यहाँ देख पा रहे होंगे कैश, है ना, ये भी क्या है, एक बहुत ही फास्ट मेमोरी है। ध्यान रखेंगे, कैश जब हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो बहुत सारे डेटा आकर इसमें सेव हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर कैश करते हैं, आप देखे होंगे अक्सर कर एप्लीकेशन में। आइए देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 10वां क्वेश्चन है आज का, और अगला है 10वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। वो है व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। यानी प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है। तो अच्छे से जानते हैं आप, जो प्रोग्राम चिप है उसका दूसरा नाम है, ध्यान रखेंगे, ये है रोम। ध्यान रखेंगे, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये दो प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। और चिप आप ध्यान देंगे कि चिप जो है उसको बनाया था JS किल्बी ने, है ना, JS किल्बी ने। और कौन सा चिप बनाया था इन्होंने, भाई सिलिकॉन चिप बनाया था, सिलिकॉन चिप, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट था। इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला करके IC चिप इन्होंने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, ध्यान रखेंगे, JS किल्बी ने। ठीक है, सिलिकॉन चिप बनाया था। आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करके IC चिप बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ALU एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सेट 1 में आपको बताया है। सेट 1 में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये एग्जामिनर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क किसका उदाहरण है। देखिए मेमोरी में आप जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की मेमोरी होती है, मुख्य तौर पर देखा जाए कंप्यूटर में। तो मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक जो डिस्क है वो किसका एग्जाम्पल है। देखिए आपको यहाँ पर दिख पा रहे होंगे, अच्छे से ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज होता है कंप्यूटर में,
जहाँ पे डाटा हमारा सेव होता है और बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं डेटा के हमारे, जब हम इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं तो वो हमारा काम देता है, हमको काम देता है। भाई जानते हैं बहुत सारे डेटा सेव रहते हैं हमारे मोबाइल में और कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ये सब में, है ना। तो मेमोरी को लार्ज एस्पेक्ट में देखें तो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। आप देख पा रहे हैं मेमोरी को डिवाइड किया है खास तौर पर, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम और रोम। देखिए पहला आता है रैम, दूसरा आता है रोम। ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये दरअसल प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, द्वितीयक स्मृति की, मेमोरी की, तो वो आता है मैग्नेटिक स्टोरेज और सेमीकंडक्टर स्टोरेज, ठीक है ना। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या क्या आ जाता है इसमें भाई। हाँ, हार्ड डिस्क आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो 13वां क्वेश्चन आज का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और वो क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। भाई कौन सा इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। आप जानते हैं अलग अलग तरह के लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें से लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर का। तो देखिए अगर बात करें बेसिक की, कोबॉल की और C++ की, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों मेमोरी के एग्जाम्पल है कंप्यूटर के। जबकि MS एक्सेल भाई ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, आप जानते हैं MS एक्सेल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का। ये एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग डेटा सीट को बनाने में, ठीक है। तो इसमें तो कॉलम और रो होते हैं, आपको पता ही है, अलग अलग कॉलम और रो होते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटा को बनाने में, डेटा को फीड करने में काम करते हैं अलग अलग। लेकिन ये तीनों क्या है, ये तीनों लैंग्वेज है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, रैम। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रैम को और क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। क्या ये एक परमानेंट मेमोरी है, स्थायी स्मृति है, लॉन्ग मेमोरी है, लंबी स्मृति है, प्राइमरी मेमोरी है, या स्मृति पढ़े लिखी यानी रीड राइट मेमोरी। नहीं भैया, ये प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया भी था अभी स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी देर पहले, 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं। आप देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट करके सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। और क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। ये देखिए तीनों ध्यान रखेंगे, ये किसी न किसी लैंग्वेज को या डेटा को चेंज करने के लिए यूज होते हैं हमारे कंप्यूटर में। कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया, ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन करने वाले सारे मशीन हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने वाले हैं, अलग अलग डेटाज को कन्वर्ट करने वाली चीज़ें हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो भाई अलग हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप तो देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, जैसे एंड्रॉयड हो गया, है ना, एंड्रॉयड हो गया, OS हो गया, है ना, अलग अलग जो है, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब क्या है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। और 16वां क्वेश्चन आज का है, ध्यान दीजिए। कोबॉल इज एन एक्रोनेम फॉर, कोबाल का संक्षिप्त रूप है, ये तो भाई संक्षिप्त रूप है कोबॉल, किसका संक्षिप्त रूप है बताइए। कोबॉल का फुल फॉर्म आपसे पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन देखिए ध्यान से और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़े ध्यान से देखकर आंसर देंगे। देखिए कंप्यूटर बिजनेस लिख दिया, यहाँ कॉमन, देखिए कंप्यूटर तो होता नहीं है इसलिए ऐसे काट देंगे। कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये भी कट जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिजनेस के पर्पज से यूज किया जाता है, मैंने शायद पहला ही क्वेश्चन हम लोग का था ये। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको बताने का। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन। ए कंप्यूटर प्रोग्राम
दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो आप जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे, कंपाइलर जो है क्या करता है भाई, कंप्यूटर प्रोग्राम को, ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, एक इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। मशीनी भाषा में, आप जानते हैं, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। 0 और 1 के कोडिंग में, है ना, कोडिंग में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन हु यूज हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज आपको बताना है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के कंप्यूटर में गैर कानूनी तरीके से घुस गया है और उसके सारे डेटा को चुरा रहा है, तो किस नाम से उसे जाना जाता है भाई, वो क्या है, वो है हैकर। वो कौन व्यक्ति है, वो है हैकर। तो वो है हैकर। किसी भी व्यक्ति के न चाहते हुए भी वो कंप्यूटर में सारे डेटा को क्या कर ले रहा है, एक्सेस कर ले रहा है, और उसके डेटा का मिसयूज करके उसने बहुत सारे काम भी कर लिए कंप्यूटर के, तो वो व्यक्ति कहलाएगा क्या, हैकर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी एक एग्जाम्पल है ना। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना, डिजिटल वर्सेटाइल और डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, 20वां है। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन, सहायता मेनू किस बटन पर उपलब्ध है। यानी जब आप कंप्यूटर का कौन सा बटन दबाते हैं तो वहाँ पर आपको सहायता वाला जो टॉगल है वो खुलता है ना, आपको बार दिखता है वो। आइए देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, दिखाने से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं दिखाऊँ आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आप देखें तो ये है स्टार्ट बटन, है ना, ये है स्टार्ट बटन। जब स्टार्ट बटन हमने क्या कर दिया भाई, हमने प्रेस किया, स्टार्ट बटन हमने प्रेस किया यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट बटन क्या कर दिया, हमने प्रेस कर दिया। और जब स्टार्ट बटन हमने प्रेस किया और यहाँ पर हम गए, कहाँ गए, देखिए ये हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ देख पा रहे हैं, हेल्प एंड सपोर्ट आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट बटन अगर हम दबाते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमें इंटरफेस में देखने को मिलते हैं चीज़ें जो हम आसानी से, देखिए ये टास्क बार है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट बटन से, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा होगा भाई स्टार्ट बटन। ठीक है, क्या होगा, स्टार्ट बटन। अगर स्टार्ट बटन हम दबाते हैं तो हमें हेल्प देखने को मिल जाता है, हेल्प मेनू देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ को मिक्स करके मैंने आपके लिए बनाए थे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।